ईथर, आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ईथरों के बनाने की विधियां। सर्वप्रथम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर की बात करते हैं तो इसमें हम बनाएंगे बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, में एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा। प्रोटिक अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल निर्जलीकृत होकर एल्कीन अथवा ईथर में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल का निर्जलीकरण करने पर एथीन प्राप्त होती है। इसी प्रकार 140 डिग्री सेल्सियस पर एथेनॉल का निर्जलीकरण सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करते हैं तो इथॉक्सी एथेन मीन्स डाई एथिल ईथर मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है। रिएक्शंस देखते हैं। इथेनॉल C2H5OH सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा H2SO4 से। 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 प्लस H2O। क्या नाम बनेगा इसका? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 इसको 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म कर दें तो क्या प्राप्त होगा हमें? एथीन C2H4 प्लस H2SO4, इसका नाम क्या होगा? इथीन। अब यही अभिक्रिया 140 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 ये एथिल अल्कोहल से क्रिया कर जाएगा C2H5OH से कितने डिग्री सेल्सियस पर? 140 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या प्राप्त होगा? डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 प्लस H2SO4। तो यहां पर मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? डाई एथिल ईथर। और आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? इथॉक्सी इथेन। ईथर का विरचन, ईथर का विरचन मीन्स प्रिपरेशन ऑफ ईथर एक द्विअणुक नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मीन्स SN2 रिएक्शन है जिसमें एल्कोहल अणु एक प्रोटोनित एल्कोहल अणु पर आक्रमण करता है। रिएक्शन कैसे होती है? इसमें H2SO4 जो होता है ये दो प्रकार के आयनों से मिलकर बनता है, एक H आयन और दूसरा HSO4 आयन। ये यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल इथेनॉल को अटैक करेगा और एक प्रोटोनित इथेनॉल का अणु बना देगा। ये रिएक्शन दो स्टेप में किस प्रकार होती है? सर्वप्रथम H आयन इथेनॉल को अटैक करेगा और क्या बन जाएगा? एक प्रोटोनित अणु बन जाएगा CH3CH2OH और यहां से एक H लिंक हो गया और ऊपर क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इथेनॉल इस प्रोटोनित अणु से रिएक्शन करेगा और जो इसका न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है ये लिंक कहां से हो जाएगा? CH3CH2 से। तो इस प्रकार क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3CH2OH, इस पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा और CH2CH3। अब ये जो H है ये इस वाले अस्थायी अणु को छोड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3CH2O CH2CH3 और ये H आयन यहां से रिलीज हो जाएगा। ये प्रोटोनित अणु CH3
CH2OH H इथेनॉल के दूसरे अणु से क्रिया करेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिलीज हो जाएगा और ये एथिल आयन यहां पर लिंक हो जाएगा। CH3 CH2O CH2 CH3 और ये H अपने स्थान पर और पॉजिटिव साइन भी अपने स्थान पर रहेगा। अब क्या होगा, ये जो आयन बना हुआ है ये इस H आयन को यहां से रिलीज कर देगा और डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण, यह सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों प्रकार के ईथरों को बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में एल्काइल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया की जाती है और क्या प्राप्त होता है हमें, ईथर। एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RX, और सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, NaOR-। ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, क्या बन जाएगा, NaX प्लस ROR-। जहां R और R' क्या है, कोई भी एल्काइल ग्रुप होते हैं और ये कंपाउंड बनेगा, इसका नाम क्या है, ईथर। एग्जाम्पल देखिए, C2H5Br प्लस NaOC2H5 सोडियम मेथॉक्साइड, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, C2H5OC2H5 डाई एथिल ईथर या इथॉक्सी इथेन, और Na और Br मिलकर क्या बन जाएगा, NaBr। इस प्रकार एथिल ब्रोमाइड और सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया के द्वारा डाई एथिल ईथर या इथॉक्सी इथेन प्राप्त होती है। प्रतिस्थापित सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल समूह युक्त ईथर भी इस विधि के द्वारा बनाए जा सकते हैं। इस अभिक्रिया में प्राथमिक एल्किल हैलाइड पर, ध्यान देने की बात है, यह पॉइंट नोट करना है कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड पर एल्कोक्साइड आयन का आक्रमण होता है। मींस आपको एल्काइल हैलाइड प्राथमिक लेना है, एल्काइल हैलाइड द्वितीयक या तृतीयक नहीं होगा, प्राथमिक होगा। और एल्कोक्साइड कैसा होगा, तृतीयक या द्वितीयक, जैसा भी आप बना रहे हैं। तो यहां पर हमने क्या लिया है, तृतीयक एल्कोक्साइड लिया है, इसका नाम है सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। इस प्रकार ये CH3 ग्रुप कहां से लग जाएगा, इस O से लग जाएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपके पास, एक टर्सरी ईथर प्राप्त हो जाएगा और NaBr प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ईथर प्राप्त हो जाएगा। अगर एल्किल हैलाइड प्राथमिक होता है तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया में विलोपन होता है, मींस यहां पर ईथर प्राप्त नहीं होगा बल्कि एलिमिनेशन हो जाएगा। इसलिए यहां पर हम प्रीफर किसको करेंगे, हम प्राइमरी हैलाइड्स को करेंगे। यदि तृतीयक एल्किल हैलाइड का उपयोग किया जाए तो उत्पाद के रूप में केवल एक एल्कीन प्राप्त होती है और कोई भी ईथर प्राप्त नहीं होता है। टर्सरी एल्काइल हैलाइड के केस में ईथर नहीं बनता, वहां केवल एल्कीन बनती है। यानी हम टर्सरी एल्काइल हैलाइड लें और वहां पर हम किससे क्रिया कर दें, सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया करें, तो हमें ईथर प्राप्त नहीं होगा। जैसे सोडियम मेथॉक्साइड CH3ONA, क्या नाम है इसका, सोडियम मेथॉक्साइड। अब हमारे पास क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इन दोनों की आपस में क्रिया करेंगे तो ईथर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो एल्काइल हैलाइड है वो कैसा है, तृतीयक है, और तृतीयक के केस में क्या प्राप्त होता है, केवल एल्कीन प्राप्त होता है। तो कौन सी एल्कीन प्राप्त होगी हमारे पास, 2 मिथाइल प्रोपीन प्राप्त होगी प्लस NaBr प्लस CH3
OH। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एल्कोक्साइड न केवल नाभिक स्नेही होते हैं बल्कि प्रबल क्षारक भी होते हैं। आपको पूर्व में बता चुके हैं कि जो सोडियम एल्कोक्साइड होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी अपेक्षा अधिक प्रबल क्षारक होते हैं। अतः वे एल्किल हैलाइडों के साथ कौन सी रिएक्शन देते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन यानी विलोपन अभिक्रिया करते हैं। इस विधि के द्वारा फिनोलों को भी ईथरों में परिवर्तित किया जाता है। इसमें फिनोल का उपयोग फिनोक्साइड अर्धंश मीन्स फिनोक्साइड मोइटी के रूप में किया जाता है। फिनोल पर कास्टिक सोडा की क्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? सोडियम फिनोक्साइड। फिनोल, इस पर कास्टिक सोडा की क्रिया करें तो क्या प्राप्त होगा? सोडियम फिनोक्साइड। और इस पर एल्किल हैलाइड की क्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? ईथर प्राप्त हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि सोडियम फिनोक्साइड पर एल्किल हैलाइड से तो ईथर मिलता है, परंतु यदि यहां पर हम क्या लें? एराइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड लें तो ईथर प्राप्त नहीं होगा। एग्जाम्पल है, निम्नलिखित अभिक्रिया तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, बताइए। तो देखिए यहां पर क्या है? सोडियम एथोक्साइड और ये क्या है? टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो इन पर दोनों पर रिएक्शन करेंगे तो यहां पर ईथर नहीं बनेगा, ये अभिक्रिया इसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो बताइए इस अभिक्रिया में कौन सा मुख्य उत्पाद होगा और तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर बनाने के लिए उपयुक्त अभिक्रिया लिखिए। यानी जो अभिक्रिया आपको ये दी हुई है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड प्रयोग किया गया है। किसके साथ? सोडियम मेथॉक्साइड के साथ। अतः यहाँ ईथर नहीं बनना चाहिए। तो बताइए इसमें क्या बनेगा? आपको पता है इसमें बनता है एल्कीन। तो कैसे बनेगा? ये दोनों क्या बनाएंगे? एल्कीन बनाएंगे। तो इसमें कौन सी एल्कीन बनेगी? 2 मेथिल प्रॉप 1 इन बनेगी। CH3 C CH3 CH3 Cl प्लस C2H5 ONA क्या बनाएंगे? 2 मेथिल प्रॉप 1 इन। CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और 2 पर कौन सा ग्रुप लगेगा? मेथिल ग्रुप लग जाएगा, प्लस C2H5OH प्लस NaCl। इस प्रकार हमें 2 मेथिल प्रॉप 1 इन, क्या नाम होगा इसका? 2 मेथिल प्रॉप 1 इन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। जब तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड ईथर नहीं देता तो हम क्या करेंगे? इनको चेंज कर देंगे। यानी जो एल्कोक्साइड है वो यहां पर आ जाएगा और जो हैलाइड है वो यहां पर आ जाएगा। मींस जो न्यूक्लियोफाइल पोर्शन है दोनों का वो आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ये पोर्शन यहां आ जाएगा और ये पोर्शन यहां आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? C2H5Cl प्लस CH3ONA। ये दोनों मिलकर क्या देंगे? ईथर। CH3OC2H5 प्लस NaCl। तो इस प्रकार हमें इस अभिक्रिया बनाने के लिए ये दोनों न्यूक्लियोफाइलों को आपस में परिवर्तित करना होगा। तो इस प्रकार जब ये दोनों इंटरचेंज हो गए तो ये Na ग्रुप तो यहां आ गया और Cl ग्रुप, जब ये इंटरचेंज हो गए तो ये Cl ग्रुप तो यहां पर आ गया और ONA कहां आ गया? यहां पर आ गया। तो इस प्रकार ये दोनों इंटरचेंज होने के बाद क्या बन जाएगा? हमें ईथर प्राप्त हो जाएगा।